दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव का अगला अध्याय मोदी जी ने खोल दिया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक विधेयक को पास करा लिया गया संसद के अंदर, और अब जो विपक्षी मोर्चे के नेता मोदी जी को चुनौती दे रहे थे उन्हें एक एक करके जेल भेजने की तैयारी कर दी गई है। पहले हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको ईडी ने समन भेजा, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो वही दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नंबर आ चुका है। आज मैं आपको एक एक तस्वीर, एक एक सबूत दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इन लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी करके जेल में भेजा जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली गई है। जी हां, जिस बात का डर लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को उस खबर के बाद सता रहा था, जो गोदी मीडिया मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद डंके की चोट पर चला रही थी, जिसमें बताया जा रहा था, गोदी एंकर चीख चीख कर बता रहे थे कि इस बार संजय सिंह, अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का, इस बार मनीष सिसोदिया, अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का। यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखी हुई स्क्रिप्ट को गोदी एंकर पूरे सुर लय ताल के साथ उस वक्त पढ़ रहे थे, और वो तारीख आ गई जब 2024 के चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी हो चुकी है। पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। दरअसल ये मुख्यमंत्री आवास यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर की तस्वीरें हैं। ये शरद शर्मा हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस बढ़ाई गई है। मीडिया के लिए अलग से इंक्लूजर बनाया गया है जो आम दिनों में नहीं होता। मुख्यमंत्री निवास तक जाने वाले दोनों रास्ते पहले बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब मीडिया को मुख्यमंत्री आवास तक जाने की इजाजत मिल गई है। आप तमाम मीडिया कर्मियों को वहां पर देख रहे होंगे, चहल पहल देख रहे होंगे सुबह से। यानी कल एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, और कई तरह के आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, इन नेताओं के खिलाफ ईडी अचानक सक्रिय कैसे हो जाती है। हेमंत बिस्व शर्मा, छगन भुजबल, अजित पवार, ऐसे नेताओं पर आशीर्वाद क्यों बना रहता है? ये 2-3 सवाल बहुत जरूरी हैं। वो बात अलग है कि इन सवालों का 10 साल में कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन आज की ये बहुत बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके विपक्षी मोर्चे को डेंट पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे आसान राह हो जाए 2024 के लिए मोदी जी की। ये कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं खबर पढ़कर आपको बता दूं। एबीपी न्यूज ने जो खबर छापी है, इस खबर को पढ़ लीजिए कि क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी, दिल्ली सीएम के घर की तरफ जाने वाले रास्ते बंद, स्टाफ को भी एंट्री करने से रोका गया है। न्यूज 24 ने भी इस खबर को छापा कि जो उनके घर की तरफ रास्ते जाते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। आप स्क्रीनशॉट देख भी रहे हैं, न्यूज 24 का है। ऐसे एबीपी ने छापा है, और जो लिखा है अंदर वो क्या है पढ़ के बता देता हूं। इसमें साफ साफ लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में इस बात की सुगबुगाहट है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर जता चुकी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास के स्टाफ को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। यानी कि पूरी तरह से गिरफ्तारी की तैयारी कर ली गई है। किसी भी तरह का हंगामा ना हो, आराम से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। उन्हें भ्रष्टाचारी दिखा देना है, उनको घोटालेबाज दिखा देना है। मैं ये नहीं कहता कि जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन जांच हो तो सबकी होनी चाहिए ना। बीजेपी के नेता उछल उछल कर क्या बयान दे रहे हैं जानते हैं? बीजेपी के नेता उछल उछल कर कह रहे हैं कि भाई जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो ईडी के सामने पेश हो जाओ। मना नहीं है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा को पेश क्यों नहीं करवाते हो भाई? छगन भुजबल के लिए क्यों ईडी कह देती है कि अपनी ही उसे याचिका नहीं मिल रही? ऐसा क्यों हो जाता है भाई? अजित पवार, जिसको लेकर आप ही की पार्टी के बड़े नेता, बीजेपी के तमाम बड़े नेता और महाराष्ट्र के इस वक्त के मौजूदा डिप्टी सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अजित पवार को वो चक्की पीसिंग करवाएंगे, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार में बैठे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम बन के बैठे हुए हैं। उनकी फाइल कहां चली जाती है भाई? दरअसल ये सारा खेल रचा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जिससे कोई भी मोदी जी को इतिहास रचने से ना रोक ले। एक और खबर मैं आपको दिखा दूं, यह बात मैं क्यों कह रहा। 48 घंटे के अंदर देश के 2 बड़े नेताओं को जेल भेजने के लिए पूरी तैयारी ईडी की तरफ से कर ली जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि खेल बहुत तेजी के साथ खेला जा रहा है।
अगला नंबर किसी का भी लग सकता है। यानी ये चाहते हैं कि 2024 के चुनाव का जब रेस शुरू हो तो अकेले मोदी जी दौड़े। वो फर्स्ट आएंगे जब उनके सामने कोई चुनौती नहीं होगी, उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान ने जो खबर छापी है, ईडी के समन पर सियासी उबाल, क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन भी संकट में। खबर जो लिखी है वो ये कि 2 राज्यों दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। दिल्ली एवं झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने समन को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। वहीं भाजपा ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का भय सता रहा है। और क्यों नहीं सताएगा, क्यों नहीं डर लगेगा? गिरफ्तारी का इतना ही आपको इतना निष्पक्ष होना तो अपने नेताओं के खिलाफ फाइल क्यों नहीं खुलवाते हो? इतना मुझे जानना है, बस ये बताने में क्यों दिक्कत हो जाती है। आप याद करिएगा, पश्चिम बंगाल का चुनाव, ममता बनर्जी के खास हमखास शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज हुआ करते थे एक वक्त में। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी का पल्लू थाम लिया, दामन थाम लिया, तब से उनके खिलाफ एक जांच नहीं हो रही है। वो बात अलग है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तमाम नेता, तमाम मंत्रियों को खींच खींच कर लेकर जाया जा रहा है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, लगातार यही कर रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नहीं हो रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा, जो सबसे बड़े घोटालेबाज, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए जब तक वो कांग्रेस में थे, जैसे ही वो बीजेपी में आए, क्या कर रहे हैं? आराम से मौज काटिए, इधर जाइए उधर जाइए, आप हिंदू मुसलमान करिए, गंदगी फैलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त कोई फाइल नहीं खुली। छगन भुजबल जैसे नेता आप खोलकर बस नाम टाइप किए, छगन भुजबल, आपको बीजेपी के नेताओं का एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बयान मिल जाएंगे। उन्होंने छगन भुजबल को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज करार दिया था। लेकिन छगन भुजबल ने क्या किया? वो एनसीपी से जो गुट बना अजित पवार के साथ, वो बीजेपी की सरकार में शामिल हुए, उनको लेकर ईडी ने अभी 1 हफ्ते पहले कह दिया कोर्ट के अंदर कि हम मामला बंद करना चाहते हैं क्योंकि छगन भुजबल के खिलाफ हमें हमारी ही याचिका नहीं मिली। यानी ईडी ने जो याचिका दाखिल की थी कोर्ट के अंदर, वही उसको नहीं मिल रही थी। अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस उनसे चक्की पिसवाना चाहते थे। और सोचिए, जैसे ही अजित पवार एनसीपी को छोड़कर यानी शरद पवार की पार्टी से अलग होकर जैसे ही बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए, वैसे ही देखिए आज उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा, कोई मामला नहीं, सारे ठंडे बस्ते में पड़े हुए। जांच वैसी पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, उन्हें बुलाया नहीं जाता। सवाल यह उठता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बड़ी तेजी के साथ चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर एक अधिकार कर लिया कि कौन चुनेगा, मोदी जी चुनेंगे। इतनी ताकत चुनाव आयुक्त को दे दी कि जीत और हार का निर्णय जो चुनाव आयुक्त करेगा उसे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाएंगे। यानी उन्होंने कह दिया मोदी जी जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, चीखते रहिए ईवीएम, चीखते रहिए चुनाव आयोग, चीखते रहिए चुनाव आयोग, कुछ नहीं होने जा रहा। रोड़ा सबसे बड़े बन रहे थे विपक्षी पार्टी के नेता, जो इधर उधर थोड़ा वोट ले आ सकते थे। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि वो तीसरी बार जब इतिहास रचे तो उनके इस इतिहास को राजनीतिक भारतीय इतिहास की सबसे सर्वोच्च जीत के तौर पर साबित किया जाए। इसलिए एक एक करके तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसा जा रहा है। नमस्कार।